सांसदों का नाम है क्योंकि लोग कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो हत्या में ताकत वाला आपका योगदान था, इसलिए अभी विधायक डर जाता है। लेकिन जनाब महतो थोड़ा पागलपन लेके आया, इसलिए मुंह में बोलता है। लोग ये भी कहते हैं कि सुनील महतो की हत्या में 1-2% आपका योगदान था, क्योंकि सुनील महतो ऐसा विस्थापित के मुद्दे में आपके चिकन को पानी पिलाते थे। लोग ये भी कहते हैं कि रतिलाल महतो की हत्या में आप लोगों का योगदान था, इसीलिए आप थोड़ा विधायक लोग डर गया कि टाटा कंपनी तो है ही है, साथ साथ में विचार को भीतर भी रखा है। शक्तिनाथ महतो के कर्ज से नाम देंगे, शक्तिनाथ महतो का नहीं नाम है। जैसे आपके प्रधान हमारे कोयलांचल में क्रांति दूत शहीद शक्तिनाथ महतो, उनके बारे में कहा जाता है टाटा के साथ हुआ। जैसे आपके यहाँ टाटा जमशेदपुर है, हमारे यहाँ टाटा जहानाबाद, टाटा सिजवा। लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग आप भी सुनाते हैं कि टाटा के साथ एक मीटिंग हुआ था कि हर एक साल 13 को झारखंडी को एक जमीन दिया है तो नया नौकरी देना। शहीद शक्तिनाथ महतो उस समय नेतृत्व करते थे। शहीद शक्तिनाथ महतो कोयलांचल के बहुत बड़े नेता थे। उनके साथ ये समझौता हुआ था कि प्रत्येक साल टाटा को परमानेंट नौकरी 13 को देना हो, किसको? रैयत को। तो टाटा के जनरल मैनेजर जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं, ये 77 की बात है, उस समय की बात है। उनको बुलाया, बोला शक्तिनाथ बाबू आप जाहिर नौकरी मांग रहे हैं, आपको हम लोग पता नहीं सुने एमएसआर कार्ड बोला गया था, शायद उसमें एमएसआर कार्ड उसमें एसआरपीएफ फॉर्मेशन नहीं था, तो शायद के नाम कंफर्म नहीं एमएसआर कार्ड थी या कोई कार्ड थी। टाटा के मैनेजर ने कहा कि आपको हम लोग मंथली की सुविधा देंगे, आवास देंगे और एक काम देंगे। लोग कहते हैं शहीद शक्तिनाथ महतो अपनी कुर्सी से उठे और एकदम तड़ाक से जनरल मैनेजर की मेरा समय जनाब नहीं होता, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। जो बुजुर्ग लोग कहते हैं सीधे शक्तिनाथ महतो उठे अपनी कुर्सी से और ये चोर तमाचा सीधे जनरल मैनेजर की होने के बाद पूरे प्रशासन ने प्लानिंग किया और फाइनली 777 में शहीद शक्तिनाथ महतो को महान घोषणा की। इसलिए टाटा वाले होंगे महान, पता नहीं होटल भी आपका है, आप होंगे महान भाई। आप पैसा वाला लोग खोले हैं, अभी आपके डेट में आपका प्रॉपर्टी 20 लाख करोड़ हम सुनते हैं, आप होंगे महान। लेकिन झारखंड के लोगों ने आपको अपना कलेजा, अपनी मां समान जमीन लिया और आपने क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताएंगे, प्रभात कुमारिया के स्वास्थ्य होंगे, मीडिया वाले से जाके पूछने खरीद होंगे। ये आपने दिया है हमें, ये आपने दिया है घरानों, इंडस्ट्री वालों, कंपनी वालों, फैक्ट्री वालों, आपने हमें ये दिया है। आपने दिया होगा मोदी को 1000 करोड़ चंदा और मोदी जी ने बोल दिया कि हिसाब नहीं है। हाँ, कोरोना के टाइम में दिया था चंदा 1000, मोदी जी ने कह दिया उसका हिसाब नहीं है, रुपया फंड अब क्यों नहीं देंगे तो हम नहीं जानते हैं। दिया हुआ आपने चंदा, लेकिन हमने आपको जो दिया हजार एकड़ जमीन कितना में दिया पता नहीं, तो जमशेदपुर वाले जानते हैं कितना में जमीन दिया। हम तो जानते हैं कि उधार का जमीन उस समय 30 पैसा डिसमिल, 50 पैसा डिसमिल, 1.5 रुपया डिसमिल और हार्डली 3 रुपया डिसमिल, हार्डली 3 रुपया डिसमिल और न्यूनतम 30 पैसा डिसमिल हमें जमीन दिया। अरे हाँ, तो हजारपति से लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पार सांप नील क्या क्या होता है, आप वहां पहुंच गए। लेकिन आज मुझे अपने झांका है, आपने अपनी 20वीं मंजिल की इमारत की खिड़की से कभी झांका है कि हमारा किसान है। आज ये विधायक का नहीं, झारखंड के हर एक परिवार का सवाल है कि हमने आपको दिया, आपने हमें क्या दिया, ये सवाल है। जैसे
ये सवाल गहरा होता जाएगा, ये सवाल और भी गहरा होगा, ये सवाल और भी गहरा होगा। मारेंगे क्या मारेंगे? हमारी संख्या उतनी है जितना गोली नहीं है। और आपको मालूम है सुनी बातों को मारने के लिए बारह गोली खर्च करना पड़ा था, यानी हमारे बेटे को भी मारना तो 12 गोली खर्च करना होगा, उतना गोली भी नहीं है आपके बंदूक को। दुनिया को मालूम है कि आपने सुनील भाटवा को पकड़ने में 12 गोली का खर्चा किया था। तो हमारे बेटों के, इस मिट्टी के बेटों के सीने उतने ताकतवर हैं, कलमा पहाड़ की तरह मजबूत है कि आप लोगों को 12 गोली खर्चा करना पड़ा। इसलिए आपके पास उतना गोलियां नहीं है, कितना हाथ होगा हम पे ध्यान रखने देगा, हमको कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, वो झारखंड भी जाता है। इसलिए हमने फिर कहूंगा, फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि हम देश के पहले प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस सपने के पक्षधर हैं जो कहते हैं कि आधुनिक मंदिर, हम आधुनिक मंदिर के समर्थक हैं, हम आपकी कंपनियों के भी समर्थक हैं, हम आपकी फैक्ट्रियों के भी समर्थक हैं, लेकिन उस धुएं के सख्त खिलाफ है। हम आपकी गलत नीतियों के सख्त खिलाफ है। यहाँ हमारे विधायक की आई है, कल भले नौजवान की आई, उस समय डीसी साहब के पास जाइएगा ना, परमंडल में जो आयुक्त होते हैं कमिश्नर साहब उनके पास जाइएगा, कोई पता नहीं आप चीफ सेक्रेटरी के पास जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, क्योंकि पैसा आपका है, आप तुरंत मिल लेते हैं और गरीबों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार झारखंड का फर्ज चाहता है कि अब हमारे साथ किसी भी प्रकार का चुनाव हुआ तो हम इस बात पर काम करेंगे, इस बार हम अपने जवाब को अपने साथ से लेके आए। क्या भारतवासियों, मैंने जिन बातों को आपके सामने रखा उनको ध्यान से आपने अगर एक भी बात हमने गलत तरीके से कहा है, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि जरा आपको बढ़िया भाषण देते हैं, अपने भाषण में लोगों को भड़का देते हैं, तो क्या आप भड़काने के जोन है या प्रधान की सच्चाई है? लोग कहते हैं कि जरा आपको पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, बढ़िया बोलता है और बोल के लोगों को भड़का देता है, तो प्रधान आपको आप बताइए ये भड़काने के लिए है या प्रधान की सच्चाई है? प्रधान का दर्द है ये, प्रधान की पीड़ा है ये, प्रधान के लोगों के ऊपर ये जुल्म है या नहीं, आप बताइए। इसलिए निर्मला की शहादत की बेला, निर्मला की शहादत के 38वें वर्ष की बेला में आज आप सभी केवल हैं पुष्पांजलि देकर, नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर आ जाए, एक संकल्प लेकर जाए। इस राज्य में व्यापक जुल्म, व्यापक करप्शन, व्यापक आतंक, व्यापक अन्याय के खिलाफ निर्मल की तरह सबल होकर लड़े, ये संकल्प लेकर आए, ये संकल्प लेकर आए। जाने के बाद निर्मला के चेहरे को याद करेगा, निर्मल की वाणी को याद कर लेगा कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। प्रधान के कण कण में निर्मल की आवाज, निर्मल के सवाल तीखे तीर बनकर गूंज रहे हैं, और इसका समाधान होगा सामाजिक न्याय से, इसका समाधान होगा आर्थिक न्याय से, इसका समाधान होगा लोगों के हक अधिकार से। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आवाज गूंजेगी, तब तक सवाल गूंजेगा, और अभी ये शांत
ये राज एक बार फिर से गुलाम के लिए तैयार होगा। ये आपको सब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने ना उड़ीसा में कब्जा किया है, ना बिहार में, ना बंगाल में, ना छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए आज इस पावन मेला में उपस्थित माताएं, बहनें, मारा दीदिया, काकीरा, मासीरा, भाई बंधु, नौजवान साथियों, आज केवल निर्मल दा को, किशन गुरु को, सुनील दादा को या केवल श्रद्धांजलि के रूप में, पुष्पांजलि के रूप में नहीं, उनके विचार, उनके कार्यों के रूप में भी हमें करना चाहिए। याद समय की मांग है, चूंकि समय रात्रि की बेला हो रही है और दूर दराज से माताएं बहनें भी आई हैं। दादा लोग सिर्फ आते तो चिंता की बात नहीं थी, दीदी लोग भी आई हैं, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज निर्मला की शहादत की 38वीं बेला के अवसर पे कोल्हार के साथ साथ पूरे राज्य को ये पैगाम होगा, और झारखंड राज्य ही नहीं, ग्रेटर झारखंड राज्य को भी ये पैगाम होगा। क्योंकि निर्मला का संघर्ष मयूरभंज देवघर में भी चलता था, निर्मला का संघर्ष झारखंड पूर्णिया में भी चलता था। इसलिए आज निर्मला की शहादत की 38वें साल की बेला कोल्हार के साथ साथ झारखंड और झारखंड के साथ साथ भीतर झारखंड के लोगों को यह संदेश होगा कि निर्मल हमारे बीच है। निर्मल हार मांस के शरीर के रूप में नहीं, निर्मल विचारों के रूप में, निर्मल तीखे सवालों के रूप में आज हमारे बीच जिंदा है। उन्होंने सन 1987 8 अगस्त को सिमरिया के गेस्ट हाउस में अपने हार मांस के शरीर को त्यागा था। उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उनका तप, उनके प्यार आज भी वासियों में है और वासियों उसकी महक छोड़ रहे हैं। आज हमें पुनः उनके विचारों को अनुकरण करने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। यही मेरा आपको संदेश होगा। और एक विधायक होने के नाते आज आपको स्पष्ट कहेंगे, चाहे वो दर्द कोयलांचल का हो, संथाल का हो, पलामू का हो या छोटा नागपुर या कोल्हार का हो, विधानसभा के भीतर सत्ता में बैठे सरकार के अंग से लाल लाल आंखों के साथ दिखा ध्वस्त होगा। ये आपको वचन दे के पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारी माताएं, बहनें, हमारे साथी, हमारे नौजवान, हमारे अभिभावक, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, कोल्हार प्रमंडल अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला जिला के कप्तान, प्रमंडल के कप्तान समेत उनकी टीम, तमाम हमारे कोल्हार के पूर्व प्रत्याशीगण, हमारी एक विशेष लड़ाकू दल के रूप में तैनात हमारी महिला नेत्रियों, हमारी बहनों, आज इस कार्यक्रम में प्रहरी के रूप में तैनात तमाम पुलिस के भाई बहनों, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को जोहार। और साथ ही साथ आप समय की मांग है कि जब मुद्दों की बात होगी, झारखंड की अस्मिता की बात होगी, झारखंड के अस्तित्व की बात होगी, राजनीतिक विचारधाराओं को दरकिनार करके अस्तित्व की लड़ाई में एक साथ होकर लड़ेंगे। ये आज कोल्हार की पावन भूमि से
मेरा आपको संदेश हो। और बिल्कुल जितने भी हमारे साथी हैं जिनमें केस मुकदमा हुआ है, बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि हमारे आंदोलनकारी उन्होंने ही रास्ता दिखलाया है कि केस मुकदमा, ये लाठियों की धारा, ये हथकड़ियां, ये लोहे की सलाखें, ये आंदोलनकारियों का श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार उनकी शोभा और बढ़ाती है। जैसे अभी हमारे प्रियंका, अनिता टुड्डू दी, मणि दीदी उस शोभा को बढ़ा के आए हैं। इसलिए रास्ता संघर्ष का है, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके संघर्ष में पूरा जेल के परिवार खड़ा है, मैं आपको ये आश्वस्त करूं। पुनः निर्मलता को, उनकी इस पावन धरा को, इस पावन भूमि को, जिस भूमि में उन्होंने अपने देह का त्याग किया था, नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से अभिनंदन, आभार, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे।